हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद जो स्थितियां हैं और जिस तरह के परफॉर्मेंस हैं छात्रों के, उसका अभी विश्लेषण करेंगे। और ये विश्लेषण इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी 67 का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के प्रारूप को आप किस तरह से समझ सकते हैं और कैसे आप इंटरव्यू की बेहतर तैयारी के द्वारा सफलता अर्जित कर सकते हैं, इसी मुद्दे पे अभी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे संस्थान से अभी टोटल हम लोगों के संस्थान से 73 सिलेक्शन टोटल हुआ है और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो है संस्थान के साथ साथ उन छात्रों का भी जो हमारे यहाँ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे सिलेक्शन पाया है। जो भी मार्गदर्शन दिया गया उसको अच्छे ढंग से उन्होंने व्यवहार में लाया और वहाँ परफॉर्मेंस बेहतर करने के कारण इंटरव्यू में भी अच्छे स्कोर उन्हें ज़रूर मिले होंगे, जो कि उनकी सफलता में प्रतिशत जो वृद्धि है, प्रतिशत जो ग्राफ है हमारे संस्थान का, वो यह दिखाता है कि इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है आपकी सफलता में। इसलिए मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ, चाहे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के रिज़ल्ट का एनालिसिस करूँ, ऑडिटर रिज़ल्ट का एनालिसिस करूँ या सीडीपीओ रिज़ल्ट का एनालिसिस करूँ, एक चीज़ तो अवश्य इसमें है कि अगर आप अच्छे स्कोर पाते भी हैं तो इंटरव्यू में कम से कम आपको 75, 80, 85, 90 अगर आपका स्कोर रहता है तो आपकी सफलता मिलने की प्रत्याशा काफ़ी अधिक हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे थे जो पूर्व से ही हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे और जब इनका जो है कि मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया था, इन्होंने जो है कि हमारी संस्थान से जुड़कर मार्गदर्शन लिया। बहुत सारे हमारे संस्थान का एक सबसे बड़ा जो खूबी है कि पहले से ही हम लोग करेंट के पोर्शन और बहुत सारे इंटरव्यू के जो आयाम हैं उसको फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेते हैं। पिछले 4-5 महीने के विवादित मुद्दे जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय प्रवृत्ति के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के मुद्दे, राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे, ये सभी को पहले चरण में ही हम लोग कंप्लीट करते हैं मेंस के रिजल्ट आने के पूर्व। अभी भी आप लोग देखिएगा कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं जिनका अभी तक मेंस में रिजल्ट नहीं आया है और बीपीएससी 67 के लिए वो जुड़कर अपने तैयारी को नया आयाम दे रहे हैं। कि इसका लाभ ये होता है कि आप विभिन्न चीज़ों को अगर जान रहे होते हैं तो उसका यूज तो आगे चरण में आप मेंस में भी करेंगे और उसका उपयोग आप इंटरव्यू में जो है कि आपके कॉन्फिडेंस स्तर को भी बढ़ाने में उसका उपयोग हो सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभान्वित होता है, आपको लाभान्वित करता है और ये जो आप में कॉन्फिडेंस आता है उसका प्रभाव होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक रहते हैं, आप बोलने के दौरान संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रशासनिक मापदंड पर आप उत्तर देते हैं, जिसके कारण सफलता दर संस्थान की उच्च रहती है। इस बार सबसे बड़ी जो हम लोगों की खुशी रही कि ऑडिटर की जो टॉपर हैं अंकिता सिंह जी, वो हमारे संस्थान से इंटरव्यू का मार्गदर्शन ली हैं और वो ऑनलाइन इंटरव्यू की छात्रा रही हैं, जिसमें उन्होंने क्लास भी देखा और उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यू भी ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने दिया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन इंटरव्यू से जुड़े रहे, उनकी सफलता दर भी काफ़ी उच्च रही है। तो इस तरह से अभी 2 दिन बाद वीडियो लाने का मकसद था कि सारे डाटा को जो है कि हम लोग देख लें कि क्या स्थितियां हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी जो है कि ऐसे हैं जिनका कॉल आता है कि सर हम तो जुड़े हुए थे लेकिन आप लोग फ़ोटो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये शिकायतें न रह जाए, हालांकि अभी भी कुछ रिज़ल्ट और बढ़ेंगे ही। और जिस तरह से एक नया जो है कि हम लोग तकनीक के माध्यम से तैयारी को नया दिशा दे रहे हैं, यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना में सबसे सफलतम संस्थान इंटरव्यू के लिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ रैंकर्स व्यू है। और हम लोगों के मार्गदर्शन में चाहे मैं रहूं चाहे सत्यार्थ सर रहें, हम लोग की यही कोशिश रहती है कि बच्चे कैसे बेहतर करें। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन सर भी काफ़ी जो है एक्टिव मोड में रहते हैं। उनका ट्यूट 4 बजे आता है, कभी 7 बजे आता है।
तो बहुत सारे परिवर्तन के दौर से बीपीएससी भी गुजर रहा है। ऐसे में आपको संवेदनशील रहना चाहिए, तैयारी के प्रति पहले से ही प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो जो भी बीपीएससी 67 के छात्र हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि मेंस का प्रदर्शन आप कर चुके हैं, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर लगता है आपको कि मेंस आपका बेहतर गया है तो आप अभी से तैयारी शुरू करें, क्योंकि ये आपके कैरियर का फैसला है, आपके जो आगे भविष्य है उसका फैसला है। और इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक हमारे कार्यक्रम में बच्चे जुड़ें, क्योंकि होता क्या है कि अगर एक बार में ही सारा पेमेंट उनको करना रहे तो एक समस्या आर्थिक रूप से भी छात्रों को आ सकती है और उनकी ये भी भावना हो सकती है कि आगे रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए हम 2 पार्ट में सारी व्यवस्था को कर दिए हैं। 19 वीडियो लेक्चर है, उसको आपको सुनना है, उसको देखना है, हर एक चीज़ों को आपको जानना है। संभवतः कल भी आपके लिए क्लास का आयोजन होगा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। तो सभी लोग, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, काम कीजिए अच्छे ढंग से, ईमानदारी से। अगर कोई प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलती है। तो इस बार तो ऑडिटर की तो टॉपर भी रही है, टॉप 10 में जो है 3 रिजल्ट हम लोगों का है। और उसके बाद ओवरऑल अगर देख लें तो अभी तक 73 रिजल्ट ऑडिटर में मिलना एक बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहता हूं कि आपको अगर सही ढंग से इंटरव्यू में आप प्रयास करते हैं तो सफलता के आप करीब पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर का फाइट है। अगर आप यहाँ पे 10 से 20 नंबर भी लीड ले लेते हैं इंटरव्यू में तो ये काफ़ी आपको सफलता की राह को आसान कर देता है। इसलिए दोस्तों, जो भी 67 में हैं, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी है, बिहार प्रशासनिक सेवा के भी पद हैं, तो आप बिल्कुल समय गंवाए बगैर आप जुड़ सकते हैं हमारे संस्थान से। इसके लिए हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं। जुड़ सकते हैं हमारी संस्थान से, जहां आपको तैयारी की नई दिशा दी जा रही है। 19 वीडियो आपको अभी कंप्लीट रखना है, देखकर सारे चीज़ों को तैयार रखना है। फिर अगले चरण में जैसे ही मेंस का रिजल्ट आएगा हम आपको प्रशासनिक मुद्दे और परिस्थिति जन मुद्दे पर क्लास लेंगे और उसके बाद आपको मॉक इंटरव्यू के जरिए संपूर्ण तैयारी कराएंगे, जिससे आपकी सफलता की संभावना काफ़ी उच्च रहे। और जिस तरह से रैंकर्स व्यू संस्थान ने 64 में, 65 में, 66 में इंटरव्यू टॉपर का तमगा अपने नाम किया है, निश्चित रूप से आपका सही प्रयास और मेहनत रंग लाएगा और 67 में भी वो रिकॉर्ड हमारा कायम रहेगा। इसकी हम जो है पूरी संभावना प्रकट करते हैं, क्योंकि MBI, ESI के भी टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं, इंटरव्यू टॉपर। और फिर अन्य परीक्षा का भी देखा जाए तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में हमारी संस्था एक रही है। इसीलिए आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें, अच्छे ढंग से तैयारी करें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करें। निश्चित रूप से सकारात्मक भावना और सकारात्मक ऊर्जा ही आपको सफलता के करीब लाती है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।